13 जून से ईरान इजरायल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 11वां दिन है। अभी तक के जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जंग के 10वें दिन एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमले किए और ईरान अब बदला लेने की कसम खा चुका है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलासा किया। जेडी वेंस ने खुलासा करते हुए कहा है कि ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का अंतिम आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने बम गिरने से कुछ मिनट पहले दिया था। एनबीसी पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास मिशन रोकने का विकल्प आखिरी वक्त तक मौजूद था, लेकिन उन्होंने हमले को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। यह हमला रविवार को 3 परमाणु साइट्स पर हुए। इन ठिकानों पर गिरे बंकर बस्टर बमों की टाइमलाइन को अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने प्रेस ब्रीफिंग में भी पुष्टि की। इस हमले से पहले 2 हफ्तों तक व्हाइट हाउस के भीतर लगातार विचार विमर्श चलता रहा। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस पर गहन चर्चा हुई। इसमें इजरायल को समर्थन देने की रणनीति पर बात हुई। अंततः जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रही, तब पीट हेग्सेथ को गो अहेड का संकेत मिला। जेडी वेंस ने कहा कि ये एक बेहद नाजुक मोड़ है। अमेरिका भी ये देख रहा है कि ईरान इस हमले के जवाब में क्या कदम उठाता है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है या परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। उनके अनुसार अगले 24 घंटों में ईरान की मंशा साफ हो सकती है। अभी तक तेहरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका को ईरान से अप्रत्यक्ष संदेश जरूर मिले। रक्षा सचिव हेग्सेथ के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों चैनलों से ईरान ने संवाद भेजा है। जेडी वेंस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र की शिपिंग में बाधा डालने की कोशिश की तो यह आत्मघाती साबित होगा और ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। लंबे युद्ध की आशंकाओं को खारिज करते हुए वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद किसी लंबे सैन्य संघर्ष के पक्षधर नहीं है। ये पूरी कार्रवाई केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन है। अब सबकी नजर ईरान की अगली चाल पर है। क्या तेहरान जवाब देगा या बातचीत की मेज पर लौटेगा? पर एक बात तय है, खाड़ी में उठी लपटें अब सिर्फ इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रही। अमेरिका अब खुद मैदान में उतर चुका है। हालांकि इन हमलों से कई लोगों के जहन में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी पैदा हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका से लेकर भारत तक वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करना शुरू हो गया है।